दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं जो हमें सिखाती है कि मेहनत और आत्मविश्वास से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। गांव में रहने वाले विजय का सपना था कि वह एक बड़ा व्यवसायी बने। उनके पिता किसान थे और उन्होंने उन्हें हमेशा मेहनत और संघर्ष का सामना करना सिखाया। एक दिन विजय ने फैसला किया कि वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए गांव से दूर शहर जाएंगे। शहर में आकर उन्होंने अपनी शुरुआत एक छोटे से दुकान से की। पहले कुछ साल बहुत मेहनत करने पर भी उन्हें कई समस्याएं आईं, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और हमेशा नई रणनीतियों से समस्याओं का समाधान का एक व्यक्ति से, जिसका नाम रमेश है। रमेश अपने जीवन में कई समस्याओं से परेशान था। उसने कई जगहों पर समाधान खोजा, लेकिन असफल रहा। एक दिन उसने सुना कि बुद्ध नाम के एक महान संत हैं जो जंगल में ध्यान करते हैं और लोगों की समस्याओं का समाधान बताते हैं। रमेश ने अपने हिम्मत जुटाई और जंगल में चल पड़ा। थोड़ी देर के बाद उसने बुद्ध को ध्यान मग्न बैठे देखा। उसने बुद्ध के पास जाकर अपनी समस्याओं को बताना शुरू किया। हे प्रभु, मैं बहुत परेशान हूं। मेरे जीवन में कई कठिनाइयां हैं और मैं उनका समाधान नहीं खोज पा रहा हूं। बुद्ध ने अपनी आंखें धीरे से खोलीं और रमेश की बातों को शांतिपूर्वक सुना। उनकी आंखों में करुणा और चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। उन्होंने रमेश से कहा, प्रत्येक समस्या का समाधान है, परंतु उसे खोजने के लिए धैर्य और समझ की आवश्यकता होती है। बुद्ध ने रमेश को एक कहानी सुनानी शुरू की। एक समय की बात है, एक व्यक्ति भी तुम्हारी तरह परेशान था। वह भी हर जगह समाधान खोज रहा था, लेकिन असफल हो रहा था। एक दिन उसने एक वृद्ध महिला से मुलाकात की, जिसने उसे एक छोटा सा पौधा दिया और कहा, इस पौधे की देखभाल करो, तुम्हारी सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। बुद्ध ने आगे कहा। वह व्यक्ति उस पौधे की देखभाल करने लगा। धीरे धीरे उसकी समस्याएं हल होने लगीं। पौधे की देखभाल करते समय उसने सीखा कि समस्याओं को हल करने के लिए धैर्य, समय और समर्पण की आवश्यकता होती है। बुद्ध ने रमेश को उपदेश देते हुए कहा, जीवन में हर समस्या का समाधान हमारे भीतर ही है। हमें धैर्यपूर्वक उसे खोजने की आवश्यकता है। ध्यान और समर्पण के माध्यम से हम अपने भीतर की शांति को पा सकते हैं। रमेश ने बुद्ध के उपदेश को ध्यानपूर्वक सुना और महसूस किया कि उसकी समस्याओं का समाधान उसके भीतर ही है। उसने बुद्ध को धन्यवाद दिया और उस दिन से अपने जीवन को बदलने की दिशा में कदम बढ़ाया। रमेश ने बुद्ध के उपदेशों को अपने जीवन में अपनाया और धीरे धीरे उसकी सभी समस्याएं हल हो गईं। वह अब एक शांत, सुखी और संतुष्ट जीवन जी रहा है। संक्षिप्त कहानी, रमेश एक हताश व्यक्ति था जिसने बुद्ध से मिलकर अपनी समस्याओं का समाधान पाया। बुद्ध ने उसे धैर्य, ध्यान और समर्पण का महत्व बताया और एक कहानी के माध्यम से सिखाया कि समस्याओं का समाधान हमारे भीतर ही है। इस उपदेश ने रमेश का जीवन बदल दिया और उसे शांति और सुख का मार्ग दिखाया।